चले। हाँ, सो पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि नॉट हर वक्त आता है, नॉट प्रेजेंटेड हो, नॉट क्रेडिटेड हो, वो आता ही आता है। अब प्रॉब्लम थी प्रेजेंटेड और इशूड की या क्रेडिटेड की। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है डेट। अगर हमारा डेट है 31 दिसंबर यहां तक और इसके बाद, याद रखना अगर डेट तक आया प्रेजेंट और डेट के बाद आया, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहां पे इफेक्ट है। अगर नॉट है यहां पर इफेक्ट है, नॉट है यहां पर इफेक्ट है। इज इट क्लियर? इस बात का ख्याल आप रखें जरूर और जरूर। इज इट क्लियर? क्या मैंने कहा कि प्रेजेंटेड, चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, चेक इशूड, अगर वो डेट तक पहुंची नो इफेक्ट, डेट के बाद पहुंची इफेक्ट, क्योंकि वो आज का नॉट बनता है। बाकी आपने पता है चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है, एड। चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड क्या होता है, माइनस। इज इट क्लियर? वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस वन। Prepare a BRS as on 31st December 2019 2019। कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। कब बनाना है बेटा BRS? BRS एज एट 31st December 2019। इज इट क्लियर? समझ आया? डेट क्या है आपका 31 दिसंबर। पॉइंट आपने पता है, नॉट यहां पर होगा, यहां पर होगा, आएगा। प्रेजेंट यहां पे होगा, नहीं आएगा। प्रेजेंट यहां पे होगा, आएगा। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले है चेक इशूड नॉट, नॉट आया ना, इसके बाद देखूंगा ही नहीं मैं, इसके बाद देखूंगा ही नहीं मैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, पहले बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, हाउ मच इट इज 50,000। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है बेटा 50,000। अब ऐड होता है कुछ आइटम्स, है ना। तो सबसे पहले लिखा है चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। सुनो बेटा, नॉट प्रेजेंटेड यहां तक 31 दिसंबर है, यहां देखिए बेटा। सो डेट तक है नॉट, चाहे नॉट यहां पे हो यहां पे हो, दोनों जगह आएगा। डेट देखिए, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, अब तो ये मत पहुंचा तो ये ऐड हो जाएगा। चेक इशूड नॉट presented up to 31st December, how much it is बेटा 5,000। टफ मत लगा, हो गया ये पॉइंट। अब कह रहा है चेक इशूड नॉट, ये डेट के बाद है, डेट से पहले नॉट हो, डेट के बाद नॉट हो, ये आता ही आता है। इजी है ना। सो कंफ्यूजन क्लियर, समझ आया? डेट से पहले नॉट, डेट के बाद नॉट, ये आएगा ही आएगा। इसे भी लिखेंगे चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। बेटा ये 2 जैन तक नहीं पहुंचा, हमें 2 जैन नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है 31 दिसंबर। समझ आया? पॉइंट समझ आया बेटा जी? नॉट प्रेजेंटेड 31 दिसंबर, हाउ मच इट इज 6,000। हम कब बना रहे? ओके। अब प्रेजेंट का है, मैंने क्या कहा था, अगर प्रेजेंट यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे कोई इफेक्ट और यहां पे इफेक्ट आएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि ये पहुंचा है, ये नहीं पहुंचा है, इट मींस कल का प्रेजेंट आज का नॉट है, कल का प्रेजेंट। ओके, चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड कब 30 दिसंबर, है ना। डेट से पहले, डेट से बताओ मुझे। तो फोर्थ का जो है ना, फोर्थ ट्रांजैक्शन नो इफेक्ट। द लास्ट वन इज चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड ऑन 3 जैन। प्रेजेंट कब हुई है? क्या 31 दिसंबर को हुई? मत हुई, तो ये बनाना नॉट, क्या बना
check issued not presented 31st December. How much my dear? 9,000. तो बता दीजिए बेटा कितना हुआ ये? 55 70 क्या? आपको पता है जब बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं ना, पहला अल्फाज जो है ना वो हर कोई बताता है. योर कॉन्फिडेंस शो बाय योर लास्ट वर्ड. 70 हर कोई बोलता है. 72 है ना, वो बोलो क्या है आंसर? 70 है. हाँ बताओ. ओके क्या बोलते हैं ऐसे? बैलेंस एज पर पासबुक. ये प्लस है ना, तो क्रेडिट. वो पता है तो कॉपी करे बेटा जी. चला बेटा. अब नाउ यू नो चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड माइनस होता है ना. इफेक्ट वही है, इफेक्ट वही है. सबसे पहले कब बना रहे हो? BRS as at 31st December 2019. Balance as per cash book. Now listen to me beta ji. Balance as per cash book. How much it is? 50,000. Okay. अब कुछ आइटम ऐड होते हैं, कुछ आइटम लेस. मैंने ये सारे लेस आइटम्स रखे हैं तो हम लेस ही लिखेंगे. नाउ डेट हमारा है 31st December. नाउ लिसन टू मी. अगर क्रेडिटेड यहां पे होगा, जो ना प्रेजेंट हम लिखते थे, अगर क्रेडिटेड यहां पे होगा नो इफेक्ट. अगर यहां पे होगा इफेक्ट. नॉट यहां पर भी, नॉट यहां पर भी. इजी है ना. डेट से पहले नॉट, डेट के बाद नॉट, वो तो आएगा. चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड होता है और चेक डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड होता है. अगर नॉट होगा वो डेट से पहले भी माइनस होगा, डेट के बाद भी माइनस होगा. इज इट क्लियर? देखिए चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, इसके बाद में नहीं देखूंगा. नॉट आया ना, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? एक डेट से पहले है, एक डेट के बाद है. समझ आया? तो मैंने क्या कहा, जो ही नॉट होगा उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा. टफ मत लगा. याद है जब मैंने कहा था गोल्डन नॉट? तो चेक डिपॉजिटेड नॉट, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड अप टू 31st December. बेटा कितना? 6,000. ये माइनस करना. इसके बाद भी है चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड. क्या लिखा है? चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड. क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड. हाउ मच इट इज? ये भी क्या होगा? माइनस. इज इट क्लियर? अब देखो नॉट नहीं है, क्रेडिटेड यहां पर भी है, क्रेडिटेड यहां पर भी है. डेट से पहले नो इफेक्ट, डेट के बाद इफेक्ट. ये है ना डेट से पहले. चेक डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड, सो नो इफेक्ट किसे आएगा? ट्रांजैक्शन फोर्थ. इज इट क्लियर? इसको आएगा नो इफेक्ट. क्यों? क्योंकि ये डेट से पहले. डेट से नहीं, आपको आता है बोलना, नहीं आता मेरे, इन माई लैंग्वेज आपको नहीं आता. ट्राई टू, ऐसा नहीं कहना सर मुझे आता है लेकिन मैं डरता हूं बोलने से. जब आप डरते हो ना, इट मीन्स आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है. याद रखना. ठीक है. अब चेक डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड. क्रेडिटेड कब आए? डेट के बाद. डेट के, अगर डेट के बाद कल का क्रेडिट, आज का नॉट. मैंने कहा आपको 31st December को आइए दावत पे, आप आए 3rd Jan को. मैं कहां से लाऊं अब? हाँ कहां से लाऊं मैं? तबक माजिस्ता गुश्ताबा कहां से लाऊं? समझ आ रहा है? दावत कब थी? दावत कब थी? 31st December. आप कब आए? 3rd Jan को. अब आए 3rd Jan को, आए ना 3rd Jan. इज इट क्लियर? तो इट मीन 3rd December को मत आए. तो ये भी क्या बना? चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड.
चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड। आपको लगता होगा सर अब खामखा रिवाइज कर रहा है, हमें आ रहा है ये। मुझे बेटा पता है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है, आपको पता भी नहीं होगा कंफ्यूजन कहां पे। ये सारा माइनस कीजिए आप। वेरी गुड। देखो दिस व्हाट यू कॉल दबाव। नो दबाव, बैलेंस एज पर नाइला आवा तो आया मोनोमस बैलेंस एज पर पासबुक। इज इट क्लियर? टफ हुआ? कॉपी करें बेटा जी। ये जो मैंने एक चाल आपको बताई है ना, डेट से पहले डेट के बाद, ये याद रखना बेटा। समझ आ रहा है? कुछ चीजें बुक पे नहीं लिखी होती, वो चीजें टीचर का एक्सपीरियंस होता है। समझ आ रहा है? देखिए, नॉट एंड नॉट, व्हाट डज इट मीन? दोनों जगह ये तो आएगा, ये तो। अब रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड, डेट से पहले नहीं आएगा, डेट के बाद हो गया ना फैसला। नहीं समझ नहीं आया बेटा जी, मैंने क्या कहा था? नॉट और नॉट डेट से पहले हो या डेट के बाद हो, आएगा ही आएगा। हाँ अलबत्ता प्रेजेंटेड हो, क्रेडिटेड हो, रिकॉर्डेड हो, मतलब नॉट इसके साथ डेट से पहले है, डेट से पहले है नहीं आएगा, डेट के बाद है आएगा। समझ आया? क्योंकि डेट के बाद मींस आज का नॉट, डेट के बाद मींस, तो कब बनाना है हमें ये? 31 दिसंबर। इज इट क्लियर? देखो नॉट यहां पर भी है, यहां पर भी है, नॉट यहां पर भी है, यहां पर भी है। इज इट क्लियर? समझे? अब रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड लिखो आप, क्रेडिटेड लिखो या प्रेजेंटेड लिखो, एक ही बात। ठीक। अब रिकॉर्डेड हो यहां पर या रिकॉर्डेड हो डेट से पहले, डेट के बाद। समझ आया? समझ आया? टफ मत लगा, टफ मत लगा। ओके, सबसे पहले BRS एस एट 31 दिसंबर 2019। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा सबसे पहले? बैलेंस एज पर कैश बुक। सर ये डेबिट का मतलब, कैश बुक का डेबिट है ना प्लस, हाउ मच इट इज बेटा? 60,000। टफ लगा जी? टफ लगा जी? यहां तक ठीक? ओके, यहां चेक कीजिए बेटा, ये नॉट है ना यहाँ पे, ये तो नागिन की तरह है ना? नॉट यहां पर भी है, नॉट यहां पर भी है, रिकॉर्ड होगा। ओके, बता दो मुझे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, उसने क्या किया है? प्लस। हम भी क्या करेंगे? यहां पर भी प्लस करना है, यहां पर भी प्लस करना है। समझ आया? क्योंकि नॉट लिखा है। इंटरेस्ट recorded by PB only. Interest recorded by PB only, या आप लिख सकते हो इंटरेस्ट रिकॉर्ड बाय PB नॉट बाय CB। टफ लगा? इंटरेस्ट रिकॉर्डेड बाय PB, PB मीन्स पासबुक, PB मीन्स पासबुक। ठीक है, नॉट बाय CB, नॉट बाय CB। डेट से पहले हो, डेट के बाद हो, इफेक्ट आएगा। कितना है बेटा? 5 और 5, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। टफ मत लगा जी? टफ मत लगा जी? इज इट क्लियर? ओके नाउ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बेटा क्या? क्रेडिटेड बाय बैंक, रिकॉर्ड इन कैश बुक अप टू 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक, डेट तक, डेट तक रिकॉर्डेड, डेट तक रिकॉर्डेड, नो इफेक्ट। डेट तक रिकॉर्डेड, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। हमें मत डराइए, हमसे जमाना डरता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन, फोर्थ नो इफेक्ट। क्यों? ये डेट तक है रिकॉर्डेड। अब है ना ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन, ये डेट के बाद है ना,
ये डेट के बाद रिकॉर्ड हुआ, क्या आज रिकॉर्ड हुआ? तो ये क्या है? नॉट। इसे भी लिखेंगे इंटरेस्ट रिकॉर्डेड बाय पीबी नॉट बाय सीबी अप टू 31st December। हाउ मच माय डियर? 5,000 रुपए। सो कितना हुआ बेटा ये? 75। ओके, ये जो आपका बैलेंस है ये क्या है? बैलेंस एज पर, और टफ मत लगा जी, समझ आया? कॉपी करें माय डियर। सुने, थोड़ा बहुत रिवाइज में कर लेता हूं। अब हमारे पास होता है कैश बुक, प्लीज यहां पे नजर रखें आप। कैश बुक एंड द फॉर्मूला ऑफ कैश बुक इज डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज है। और जो पासबुक है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पासबुक? डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। ठीक है जी। और मैंने कहा था इसे, इसे क्या कहते हैं? ये जो ये है ना, लिसन, आप ना डरे, मैं नहीं पूछूंगा आपको। ये जो प्लस वाला है ना, इसे कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, हाँ। और ये जो ये है ना पासबुक, इसका प्लस, इसे कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये जो ये है ना, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, तो 4 रूल्स है हमें। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ये दिया होता था बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस, तो वो क्या थी? फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। इन अदर वर्ड्स माय डियर, इन अदर वर्ड्स कि हमने पहला रूल खत्म किया है। कौन सा रूल? ये। इज इट क्लियर? ये रूल हमने खत्म किया। टफ मत लगा। अब टोटल कितने रूल है इसके? 4। ये खत्म किया। देखो, ये सबसे बेसिक है, इसी पे सारा डिपेंड है, इसी पे। अब इसे लगेंगे 2 दिन, लगता है एक ही, मैं दूंगा 2। इसे लगेंगे 2 दिन, और इसे लगेंगे 2 दिन। सो विद इन 6 लेक्चर्स आपका BRS सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जिससे ये आया उसे ये चीजें आएगी, जिसे ये नहीं आया उसे ये चीजें नहीं आएगी। इज इट क्लियर? तो ये क्या था आपका? फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। इज इट क्लियर? और इसी के बिना पे मैंने आपका दिया था फॉर्मेट, दिया था। तो फॉर्मेट क्या था हमारा? फॉर्मेट क्या था हमारा? फॉर्मेट था हमारा, सबसे पहले नजर रखें आप, ऐड क्या होता है, माइनस क्या होता है। हम लिखते थे यहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक, जो कि यहां पे हम लिखते थे वो होता था डेबिट। अब कुछ चीजें हम ऐड करते थे, कुछ चीजें हम माइनस करते थे। ऐड, बेटा जी ऐड क्या हम करते थे? ऐड, ठीक। सबसे पहले चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, ये क्या करते थे? ऐड। अभी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर।
इज इट क्लियर? ये चीजें ऐड होती थी। और लेस क्या हम करते थे? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। ठीक, क्या करते थे? माइनस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ओनली। इज इट क्लियर? बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक। और इसके बाद हम करते थे डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, ये चीजें होती थी हमें। इसको हम करते थे, इन सारे आइटम्स को हम करते थे प्लस और इनको क्या करते थे? माइनस। फिर जो निकलता था वो आपको निकलता था बैलेंस एज पर पासबुक। इज इट क्लियर? बैलेंस एज पर। लिसन, ये आज पढ़ा ना हमने, मंडे के दिन हमें पढ़ना है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। उसमें कुछ नहीं होगा, जो ऐड होता है ना वो माइनस होगा, जो माइनस होता है वो ऐड होगा। लेकिन पहले हमें पता होनी चाहिए हमारा मेन टॉपिक क्या है, ऐड कौन होता है और माइनस कौन होता है। अब मुझसे पूछेंगे चेक इशूड नॉट प्रेजेंट प्लस, चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड माइनस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक प्लस, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक माइनस, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर प्लस, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक माइनस। इज इट क्लियर? दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। जो मुझे सुनाएगा निकलेगा और उसे मैं कहूंगा हैव अ नाइस वीकेंड। बाय।